नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से हुए बेनकाब। जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय आम आदमी पार्टी कर रही इनका खुला समर्थन, तो वहीं आपको ये भी बताते चले कि एक बार फिर से आपके विधायक अमानतुल्लाह खां की भी रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर अब हमदर्दी सामने आई है। जहां रोहिंग्या कैंप में आप विधायक अमानतुल्लाह खां ने बांटा है राशन और दी है मदद राशि। जी आपको बताते चले कि दिल्ली के कई इलाकों में खुलेआम रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों का बढ़ रहा है कब्जा। जहां एक बार फिर से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थन में दरियादिली सामने आई है। और ऐसा हम लगातार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खां ने हमदर्दी दिखाते हुए अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के लिए मदद के सामने आए हैं। जहां दरअसल आपको बताते चले एक और जहां योगी सरकार लगातार दिल्ली में अवैध तरीके से बसे हुए रोहिंग्या मुसलमानों को हटाने का काम करे, जिन्होंने लगातार उत्तर प्रदेश की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है, तो वहीं लगातार दिल्ली की सरकार अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी घुसपैठियों का संरक्षण करते हुए दिखाई पड़ रही है। और इसी कड़ी में दरअसल कंचन कुंज इलाके में अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के कैंप में आग लगने के बाद किस तरीके से आप विधायक अमानतुल्लाह खां एक बार फिर से दौड़े मदद के लिए पहुंचे, इसकी बांगी दरअसल हम आपको दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी ये साफ तौर पर कहती हुई कई बार दिखाई दी केंद्र सरकार पर तमाम ठिकरा फोड़ते हुए कि उनके पास राजस्व की कमी है, उनके पास संसाधनों की कमी, और यही बड़ी वजह है कि दिल्ली की जनता को लेकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कोई भी मदद उन्हें मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं। लेकिन ठीक दूसरी ओर जिस तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लगातार मदद आम आदमी पार्टी की ओर से दी जा रही है, ये साफ तौर पर बेहद ज्यादा शर्मनाक है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि अमानतुल्लाह खां ने कंचन कुंज इलाके में आग लगने पर रोहिंग्याओं की मदद की है। लगातार उनको राशन पहुंचाने का काम और उन्हें मदद राशि देने का काम किया जा रहा है। जी हाँ, आपको बताते चले कि रोहिंग्या कैंप में आग लगने से जो सामान लोगों का जल गया था, वो सामान की भरपाई आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से की गई है। 53 रोहिंग्या मुसलमानों का जो अवैध तरीके से कैंप जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था, उसको लेकर भी 53 परिवारों को मदद आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से की गई है। और इसके अलावा 1 महीने का राशन और 10,000 की नकद राशि भी हर एक परिवार को अमानतुल्लाह खां की ओर से दिया गया है। जी हाँ, आपको बताते चले कि इसके अलावा आप विधायक ने साफ तौर पर यह भी बयान देते हुए कहा है कि इनकी परेशानियों को लेकर आम आदमी पार्टी यानी कि दिल्ली सरकार को एक एप्लीकेशन भी भेजी गई है। और उनका पूरा मकसद यह है कि जो रोहिंग्या मुसलमान जिन्हें तमाम तरह की दिक्कतें अभी दिल्ली में हो रही हैं, हर एक सुविधा मुहैया उन्हें कराई जाए। जहां दरअसल ये आम आदमी पार्टी का असली चेहरा है, जो लगातार देश विरोधी लोगों का साथ देते हुए दिखाई पड़ते हैं और जो लोग देश में रहकर ही देश को तोड़ने का दिन रात काम करें। देखिए किस तरीके से लगातार उनका समर्थन खुलेआम आम आदमी पार्टी के नेता करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, आपको बताते चले कि इन अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के लिए खाने पीने से लेकर टॉयलेट और पानी की हर एक सुविधा मुहैया कराने का वादा अमानतुल्लाह एक बार फिर से करते हुए दिखाई पड़, जो कि साफ तौर पर बड़ा सवाल खड़ा करती दिल्ली सरकार पर। क्योंकि लगातार जिस तरीके से दिल्ली की सरकार ये कहती हुई दिखाई पड़ती है कि उनके पास दिल्ली की जनता जो कि वैध तरीके से रह रही है, उन्हें कोई भी सुविधा मुहैया कराने के लिए एक कौड़ी पैसा नहीं है। लेकिन फिर कहां से अवैध तरीके से जो लोग ना ही टैक्स पे करते हैं और जो लोग ना ही देश की किसी भी पूरी सेवाओं में अपना योगदान देते हैं, तो आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल लगातार ऐसे लोगों को संरक्षण देते हुए दिखाई पड़ रहे, वाकई बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बताते चले कि अमानतुल्लाह खां ने जिस तरीके से साफ तौर पर एक बार फिर से अपनी हकीकत सबके सामने बयां की, साफ तौर पर दिखाता है कि ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ने का काम करते हैं। उनका साथ देने का काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता करते हैं। और यही बड़ी वजह है कि लगातार सीए से लेकर
किसान आंदोलन से लेकर तमाम तरह के दंगे भड़काने का काम आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया था। किस तरीके से लगातार धरना प्रदर्शन स्थल में आम आदमी पार्टी के आला नेता जाकर तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया कराते हुए दिखाई पड़ते हम सबने देखा था। लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो लगातार अपनी आबादी को बढ़ाने में लगे हुए हैं, लगातार देश की शांति को भंग करने के लिए तमाम तरह के षड्यंत्र रचने में लगे हुए हैं, उनका साथ लगातार बार बार आम आदमी पार्टी के नेता देते हुए दिखाई पड़ते हैं, कि वाकई बेशर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि एक बार फिर से अमानतुल्लाह खान का जो शर्मनाक बयान सामने आया है, जिस तरीके से इन अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को हर एक सुविधा को मुहैया कराने का आग्रह दिल्ली की सरकार से किया गया है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और उनके विधायकों को दरअसल हिंदुओं से प्रॉब्लम है, जो लगातार देश हित की बात करते हैं उनसे समस्या। यही बड़ी वजह है कि उन लोगों का समर्थन बार बार किया जा रहा है जो अवैध तरीके से देश की सुख शांति छीनने के लिए बैठे हुए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि रोहिंग्या मुसलमानों की मदद करने के बाद अमानतुल्लाह खान ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि ट्विटर से अपना एक सार्वजनिक ट्वीट भी किया है, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने लिखते हुए लिखा है कि कंचन कुंज के रोहिंग्या कैंप में आग लगने से प्रभावित हर परिवार को 10,000 रुपए की फौरी मदद के साथ ही महीने भर का राशन और रहने के लिए टेंट का इंतजाम हमने किया है, और हमारी कोशिश है कि इनके लिए और बेहतर इंतजाम किया जा सके, जिससे कि ये अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से गुजार सके। और इसके अलावा ये भी साफ तौर पर ट्वीट में मेंशन किया गया है कि #ह्यूमैनिटी फर्स्ट। जी हाँ, तो देखिए किस तरीके से ह्यूमैनिटी की बात आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं, किस तरीके से लगातार किसान आंदोलन की आड़ में कितनी बड़ी साजिश देश के खिलाफ की गई है, लेकिन वहां पर आम आदमी पार्टी की इंसानियत नहीं जगती है। लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ अवैध रोहिंग्या मुसलमानों पर कार्रवाई की बात जब की जाती है, तो न जाने क्यों अचानक से आम आदमी पार्टी के नेताओं को इंसानियत की याद आने लगती है, कि वाकई बेशर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि ये कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी तमाम रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई है कि कैसे अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली में यूपी की जमीन पर रोहिंग्याओं को बसाने का काम किया है, और अब तक 300 से ज्यादा करीब परिवार अमानतुल्लाह खान ने अवैध तरीके से बसाए हैं, जिन्हें लगातार फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कर भी दिए जा रहे हैं। उन्हें आधार कार्ड से लेकर हर एक ऐसी सुविधाएं जो एक नागरिकों के लिए जरूरी है, उस तरह की सुविधाएं लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से दी जा रही है, जो कि वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि योगी सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है, और तभी से ही प्रदेश से लेकर अलग अलग जगह पर जहां पर उत्तर प्रदेश के अवैध जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन निस्तान बूथ के तहत यूपी के बाद भारत की राजधानी दिल्ली में भी अलग अलग इलाकों में बसे इन रोहिंग्या मुसलमानों और अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। और यही बड़ी वजह है कि कल भी ये तमाम रिपोर्ट सामने आई थी कि कैसे 55 अवैध तरीके से दिल्ली में उत्तर प्रदेश की जमीन पर रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों पर कार्रवाई की गई थी। और इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि योगी सरकार ने दिल्ली सरकार को भी साफ तौर पर सख्त लहजे में ये हिदायत दे दी है कि जिस तरीके से दिल्ली में उत्तर प्रदेश की जमीन पर अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को लगातार संरक्षण सरकार की ओर से दिया जा रहा है, इसे खत्म किया जाए, और जो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन है इसको खाली कर दिया जाए। जी हाँ, लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी के नेता सिर्फ और सिर्फ अपनी मानसिकता को दिखाते हुए, सिर्फ और सिर्फ अपनी तथाकथित देशभक्ति को दिखाते हुए बार बार एक के बाद एक शर्मनाक बयान देते हुए दिखाई पड़ते हैं। और यही बड़ी वजह है कि लगातार अरविंद केजरीवाल को लेकर लोग तमाम तरह की बातें भी कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और साफ तौर पर उन पर एक बार फिर से देश के खिलाफ साजिश करने के भी आरोप लगते हुए दिखाई पड़े हैं। जी हाँ, लगातार जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रचार प्रसार की राजनीति करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने विज्ञापनों से तमाम चैनल्स को खरीदे बैठे हैं, लेकिन आपको बताते चले कि सच्चाई अब सबके सामने है कि कैसे बिना काम करे लगातार अरविंद केजरीवाल अपने आप को चमकाने का काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक हासिल करने के लिए अवैध तरीके से इन रोहिंग्या मुसलमानों को जो संरक्षण आम आदमी पार्टी के नेता देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इन अवैध तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में रहने के लिए जो जगह दिल्ली में अरविंद केजरीवाल देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसका खेल बहुत
बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि लगातार योगी सरकार का चाबुक अब दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे इन रोहिंग्या मुसलमानों पर चल रहा है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान बौखलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लगातार रोहिंग्या मुसलमानों के समर्थन में खड़े होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, आपको बताते चले कि ये वही अमानतुल्लाह खान है जो लगातार सेंट्रल विस्टा पर भी सवाल खड़े कर रहे थे। और ये सेंट्रल विस्टा पर सवाल खड़े करते हुए दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी गई थी, और ये चिट्ठी में मेंशन किया गया था कि सेंट्रल विस्टा के निर्माण के चलते जो कई ऐसी मस्जिदें हैं उन्हें नुकसान पहुंचने का काम किया जा रहा है। और इसी के चलते मस्जिदों को बचाने के लिए आपको बताते चले कि अमानतुल्लाह खान ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी। दरअसल आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी का काम सिर्फ और सिर्फ देश में झूठ फैलाना है, भ्रम की स्थिति को पैदा करना है। और यही बड़ी वजह है कि हाल ही में हमने देखा था कि कैसे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी राम मंदिर पर तमाम तरह के झूठे आरोप लगाने का काम किया था। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम जो खुलासे अरविंद केजरीवाल को लेकर हुए हैं, और अब जिस तरीके से खुला समर्थन रोहिंग्या मुसलमानों को किया जा रहा है, आपको बताते चले कि अब इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपको बताते चले कि ये वाकई आम आदमी पार्टी का वो चेहरा है जो लगातार सिर्फ और सिर्फ देश को भड़काने के लिए, देश की संप्रभुता को खत्म करने के लिए और देश में सुख चैन को खत्म करने का लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से किया जा रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बेनकाब हुए हैं, ये वाकई में बेहद शर्मनाक है, क्योंकि साफ तौर पर अवैध तरीके से कब्जा कर रह रहे लोगों को जिस तरीके से समर्थन और संरक्षण आम आदमी पार्टी के नेता देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी जो पार्टी है वो सिर्फ और सिर्फ दंगा करवाने की पार्टी है, सिर्फ और सिर्फ बाहरी लोगों को समर्थन देने की पार्टी है, सिर्फ और सिर्फ देश की संप्रभुता को खत्म करने की पार्टी है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।